सावित्री के पास, सिटी सेंटर के पास खड़े हैं। यहाँ से थमेल जाएंगे। सिटी बस यहाँ से जाती नहीं है, तो देख रहे हैं कोई टैक्सी हायर करते हैं। काठमांडू में थमेल बाज़ार एक मुख्य टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पर रहने के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट, बाज़ार और डांस क्लब, बार वगैरह सब इस जगह पे है। तो काठमांडू में टूरिस्ट स्पॉट है थमेल। उस थमेल में आज हम शाम को बाज़ार देखने निकले हैं। इस थमेल में डांस क्लब शाम को 8 बजे के बाद शुरू होते हैं। यहाँ शाम को 8 बजे के बाद में बहुत अच्छी रौनक रहती है, नाइट लाइफ देखने को मिलती है। लेकिन हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आज दिन भर काफ़ी घूमे, थक चुके हैं। और हमारे साथ जो श्रीमती जी है, उनका ये बार क्लब में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी शायर ने ठीक ही है कहा, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसको भी तोड़ा जाएगा, और इनके पास में जो सारी बिल्डिंग है नई बन गई है, लेकिन ये एक पुरानी बिल्डिंग अभी भी बची है। तो पुराने घर भी इतने ऊंचे तो होते थे। ये बिना कॉलम और उसका जोधपुर का त्रिपोलिया बाजार है, त्रिपोलिया बाजार, भीड़ भड़का वाला एरिया। ये जो है त्रिपोलिया बाजार होलसेल मार्केट। जैन साहब ने एक केसर की पुड़िया खरीदी। इसके साथ ही काठमांडू का टूर हमारा समाप्त हुआ। कल सुबह हम जनकपुर के लिए रवाना होंगे। आज हम अब जनकपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। कल सावित्री ट्रेवल से टिकट बुक करवाए थे। ये पशुपतिनाथ जी के मंदिर के पास में गौशाला करके है, वहाँ पे कई ट्रेवल्स की दुकानें हैं, वहाँ से टिकट बुक करा सकते हैं। अब जनकपुर के लिए छोटी गाड़ी मिलेगी, ट्रेवलर मिलेगी। दिन में ट्रेवलर टाइप चलते हैं, रात को बसें चलती है। तो 8 घंटे का रास्ता है। अब देखो साहब 8 बजे रवाना होंगी जनकपुर के लिए। जय पशुपतिनाथ महादेव की जय हो। पशुपतिनाथ जी के यहाँ काठमांडू में एक हमारे मित्र मिले, सोनू शाह। सुनिए, बड़े अच्छे लोग हैं ये। सब तो नेपाल है ना, आप जनकपुर जाए, वहाँ का अट्रैक्शन एंजॉय कीजिए, कल्चर, फूड, वहाँ के पीपल, लैंग्वेज सब एंजॉय कीजिए। लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया। हाँ बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल बहुत अच्छा है नेपाल आपके। खुद सोनू जी, आप क्या करते हैं? टूरिज्म पढ़ते हैं सर। आप टूरिज्म में करते हैं? वेरी गुड, ट्रेवल में। ओके, थैंक यू सोनू जी। ट्रेवलर है, सामान बांध रहे हैं ऊपर। दीवाने मिलके चले। यहाँ पे एक देवी का मंदिर है जिसमें लोग मन्नत मांगते हैं ना, तो ये रोड के किनारे ये जो कांच, जो मिरर है, ये चिपकाए जाते हैं। ये चेहरे देखने वाले शीशे चिपकाए जाते हैं। बड़ा अजीब रस्म है। इस जनकपुर रोड के
के सहारे एक नदी चलती है जिसका नाम कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। फॉरेस्ट फायर बंधन के मुटियारां पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खन के बंधन के मुटियारां पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खन के मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। ये घरों के पास लगे लोगों ने हिंदोली गढ़ी प्रवेश द्वार। हिमालय के पहाड़ों से उतरकर अब वापस मैदानी तराई इलाके में आ गए हैं। ये साल का फॉरेस्ट है तराई में, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ ये साल में फ्लोरिंग नहीं हो रखी है, जबकि पहाड़ों पे हमने देखी थी कि फ्लोरिंग हो रही है। यह वर्दीवान शहर है और अब हम जनकपुर पहुंच गए हैं। जनकपुर में अपना सामान होटल में रखकर और खाना खाकर और सीधे इस जनकपुर धाम के गंगा सागर तालाब पे आ गए। यह गंगा सागर तालाब कुछ साल पहले एक कोई कचरे के ढेर में था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मिलकर के इसकी सफाई की और अब ये पवित्र तालाब बन गया है। इस पर रोज़ पूजा होती है, शाम को गंगा आरती होती है। कहते हैं कि इसके अंदर गंगा का पानी लाके डाला गया है और यह पवित्र तालाब गंगा सागर के नाम से कहलाता है। तो साहब हम इस गंगा सागर के पवित्र तालाब पर आके बैठ गए हैं और अब इंतजार है शाम की आरती का। शाम हो रही है, लाइटें लग चुकी है और अब आरती का समय हो रहा है। इच्छावन लग गई है और सारी तैयारियां चल रही है और ये कहते हैं कि यहाँ की आरती बहुत अच्छी होती है। जनकपुर काठमांडू से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जनकपुर वर्तमान में नेपाल का चौथा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तपस्वियों, पंडितों और चारणों के लेखों से संकेत मिलता है कि जनकपुर की स्थापना 18वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। तीर्थ स्थल के रूप में जनकपुर का सबसे पुराना वर्णन 1805 का है। तो सब सुबह आरती शुरू हो रही है। अपन गंगा सागर सुंदर गंगा सागर अपन धनु सागर सुंदर धनु सागर। श्रद्धालु महानुभाव लोगों ने गंगा माता के आरती शुरू हो चुके प्रत्येक दिन गंगा सागर के पवित्र घाट पर
सागा भी माँ है, गंगा तो हर आरती, आरती वैष्णो भी माँ है आरती। गंगा सागर के जल के पार स्वयं को झुकी नमन करे। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी श्री रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, अबे यार जगत जननी जगत की विस्तारिणी, नित्य सत्य साधित विहारिणी। परम दयामयी दीनोद्धारिणी, त्याग धर्म ठिठुरन के चिरैतो राग पराती गावैये। चलो जयपुर चलते हैं। गंगा सागर पर आरती पूरी होने के बाद पास में ही हम ये
सीता मैया के मंदिर जनकपुर धाम के जानकी महल की तरफ आए हैं साहब। यहाँ सीता माता का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ था। ये जगह है भगवान श्री राम के विवाह के साक्षी है, जो आज नेपाल में हैं और राम हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो ये हमारा ननिहाल है। आज इस नए ननिहाल के भव्य घर को देखकर मेरा मन प्रसन्नचित्त हो रखा है। इस मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरू हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ था। मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड है, जिनमें से गंगा सागर, परशुराम सागर एवं धनुष सागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। माता सीता के इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में करीबन 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1657 ईस्वी में यहाँ पर माता सीता की सोने की मूर्ति मिली थी। सीता जयंती और भगवान राम और माता जानकी के विवाह के अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। आपको बता दें, यहाँ मौजूद पत्थर के टुकड़े को धनुष का अवशेष कहा जाता है। रामायण काल के अनुसार सीता ने धरती माँ के गर्भ से जन्म लिया था और निसंतान राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिली थी। कहा जाता है कि जनकपुर धाम में आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ पर राजा जनक को माता सीता की प्राप्ति हुई थी। अब हम चलते हैं साहब और कल वापस सुबह इस मंदिर आएंगे।